नमस्कार दोस्तों, आइए एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। कहानी का नाम है दान भावना। कहानी इस प्रकार से है। श्रीनिवास नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ एक नए गांव में रहने के लिए आया। वे दोनों गांव के साहूकार के पास गए। साहूकार जो है वो अपनी तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। दादी और पोते ने साहूकार को जाकर प्रणाम किया। दादी ने कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए और आपके गांव में अगर आप चाहें तो हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए। हम यहीं रहना चाहते हैं और बदले में आपके घर का सारा काम हम कर देंगे। साहूकार ने सोचा, बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इसको जाने देना नहीं चाहिए। वो मान गया और घर के पिछवाड़े उसे रहने के लिए जगह दे दी। दादी ने पूछा, इसका किराया क्या लेंगे? साहूकार ने कहा, इसका किराया मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे घर में 4 भैंसे हैं, 3 बैल है और 4 गायें हैं। आप उसको चराना और उसका जो गोबर है उस गोबर के उपले बनाना, उपले बनाकर बेचना और उसमें से जो पैसे आए वो मुझे दे देना। मैं समझूंगा, आपका किराया हो गया। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से दादी साहूकार के घर का काम करने लगी और पोते ने गांव में कोई ना कोई काम ढूंढ लिया और दोनों का जीवन चलने लगा। एक दिन की बात है, एक भिखारी साहूकार के दरवाजे जो फटे हाल था वो आया। उसने कहा, भिक्षान दे, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज 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 कुछ खाना हो तो दे दो। साहूकार बिगड़ गया, चल भाग यहां से, निकल यहां से, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं भिखारी, मेरे पास खाने के लिए और तुझे देने के लिए कुछ नहीं, चल निकल यहां से। भिखारी वहां से चला गया और घूमकर पिछवाड़े जो दादी रहती थी उसके पास गया। दादी ने 2 लोगों का खाना बनाया था, तो सारा का सारा जो खाना भिखारी को दे दिया। भिखारी ने खाना खाया, खुश हो गया और बदले में एक दमड़ी दादी को दी। दादी ने दमड़ी जो है संदूकची में रख दिया। वो सोच रही थी कि अपने पोते को क्या खिलाएगी। तभी पोता आता है, कहता है, दादी माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दो। दादी ने कहा, एक भिखारी आया था, मैंने सब कुछ दे दिया। सारी की सारी बातें दादी ने बता दी। वो संदूक में मैंने दमड़ी रखी है, तू ले जा और कुछ खा ले। जैसे ही पोते ने संदूकची खोली तो उसमें ढेर सारा सोना भरा हुआ था और सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी थी। दोनों ने वो जो सोना था, सोना बेचकर गांव में एक सुंदर मकान बनाया, थोड़ी सी जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बहुत बड़े किसान बन गए। ये बात जब साहूकार को पता चली तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, काश मैंने भिखारी को खाना दे दिया होता। और फिर उसी दिन से वो भिखारी की राह देखने लगा। अचानक वही भिखारी एक दिन दोबारा आया। साहूकार ने दौड़कर उसके सामने 2 हाथ जोड़ दिए, प्रणाम कर दिए और सम्मान के साथ वो घर के अंदर ले गया। 56 प्रकार के भोग बनाए और उसको आराम से खिलाया। बदले में एक दमड़ी दी और दमड़ी देकर चला गया। साहूकार ने दमड़ी तिजोरी में रखा। साहूकार ने सोचा था, जिस प्रकार से वो दादी को दमड़ी दी थी उसी प्रकार से मुझे भी दमड़ी दी है, अब मैं भी बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। पूरी रात भर वो सोचता रहा कि सुबह होगा, मैं तिजोरी खोलूंगा और ढेर सारा धन मेरी तिजोरी में हो जाएगा। जैसे ही सुबह हुआ उसने तिजोरी खोली तो बिल्कुल उल्टा हुआ। तिजोरी खाली थी लेकिन उसमें बहुत सारे कोयले थे। उसका सारा का सारा धन जो है वो कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करने का फल है, जैसी करनी वैसी भरनी।
दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन दिया था, जब मैंने स्वार्थ में आकर उसको भोजन करवाया था तो मुझे वैसा फल मिला। मैंने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया, इसलिए मेरा फल ऐसा हुआ। और दोस्तों, तब से परिणाम यह आया कि साहूकार का जो व्यवहार है दूसरों के साथ हमेशा बदल गया। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी है और इस कहानी से हमेशा ये हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लोभ लालच में आकर कोई भी काम करना नहीं है।